शुभमन गिल की इनिंग्स के हवाले से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस इनिंग्स को? इरफान बैट्समैन होता है जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो ऐसे लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप रोहित शर्मा को देख लें, इवन विराट कोहली को देख लें, आप बाबर आजम को देख लें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये में पोटेंशियल बहुत है, मैं फ्रस्ट्रेट भी होता क्योंकि ये है अमृतसर से, और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। वो जो कल आप स्पिनर्स की बात कर रहे थे ना, कि जो क्वालिटी स्पिनर है जिसका काम बेसिकली, जबकि इनके तमाम स्पिनर बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखें जो 9 ओवर में 38 कुलदीप, 9 ओवर में 37 जडेजा, अक्सर ने तो जो कमाल ही कर दिया, वो दूसरे बॉलर बन जाते अगर हैट्रिक हो जाती। चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक सिर्फ जेरोम टेलर की हैट्रिक है, इसके अलावा किसी की हैट्रिक नहीं है। तो इनके स्पिनर्स ने अपना रोल बड़ा शानदार निभाया। इन्हें एडवांटेज ये भी हुआ ना कि शामी ने अर्ली ऑन आउट कर दिया, तो इन्होंने प्रेशर लिया। जो जैसा आप बता रहे हैं, जो हम देख रहे थे 2 बॉल पे 2 आउट के बाद, तो ऐसा लग रहा था शायद 100 भी नहीं हो। इस वक्त जिस तरह से शामी ने बॉलिंग कराई है, कामरान, मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा था, क्योंकि अर्शदीप की फॉर्म बड़ी शानदार लगी हुई, और अर्शदीप इनको विकेट लेके दे। T20 में तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन वनडे में भी वो जो है अपना पूरा 100% देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शामी क्योंकि एक लंबे गैप के बाद आ रहे हैं, शायद पहला मैच उनसे स्टार्ट ना हो। देखिए, प्रोग्रेस देखे उसको लाने की, वो हमारी तरह आंखों पे पट्टी बांध के नहीं लेके, और पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं, पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे होता है तो सीधा वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 100%। देखिए, नो डाउट हर्षदीप सिंह आउटस्टैंडिंग बॉलर मिला है इंडिया को, टाइम बहुत है उसके पास, लेकिन वो निचोड़ निकालते अपने एक्सपीरियंस प्लेयरों से जहाँ पे करना चाहिए। शामी की आपने बात की, वो एकदम से हमारी तरह नहीं, जैसे हमारे प्लेयर्स डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। वो डोमेस्टिक खेला, आप देखें रणजी ट्रॉफी खेला, दिलीप ट्रॉफी खेला, T20 खेला, फिर उसके बाद उसको 4 ओवर की क्रिकेट में इंटरनेशनल खिलाया, फिर उसके बाद 1 वनडे खिलाया। वो ऐसे अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं जिससे वो प्लेयर्स का भी पता चले, फिटनेस भी उसकी पूरी नजर आए। तो शामी का कोई मैच नहीं है, चाहे हर्षदीप सिंह हो, चाहे कोई भी हो, एक्सपीरियंस बॉलर है। शामी की बात कर रहे हैं, हर्षद राणा की जगह भी खेल सकता था, लेकिन उन्होंने पेस पे रिलाई किया कि यहाँ पे पेस और वो स्विंग होगी। और हर्षद राणा जब से आया हुआ है बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से शामी ने जैसे बॉलिंग की, उसका इम्पैक्ट तो है दुनिया में, बॉलिंग करने का उसको तरीका आता है, रिदम बड़ा जबरदस्त है, एक्शन बड़ा जबरदस्त है, सीम देखे कैसे हिट करता है, तो उसी वजह से नई बॉल पे भी आउट करता है, और डेथ बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त करता है। शामी बड़ा हौसला अफजा है, जैसे आपने स्टार्ट में ही बोला इंट्रो के टाइम, कि मोहम्मद शामी का कमबैक हुआ, विकेट्स कॉलम में आए, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ उनका। अब आ जाए हर्षित राणा। शामी की जो हर्षदीप की आज कुर्बानी दी गई, वो वनडे में रेगुलर वो भी नहीं है, लेकिन कंडीशन और अपोजिशन को देखते हुए, अपोनेंट्स को देखते हुए हर्षित राणा को पिच के हिसाब से खिलाया है। हाँ, लेकिन वो आप ये समझ रहे थे कि शायद शामी आराम करे, कॉम्बो यही बन रहा था, पर उन्होंने पिच देखी, कंडीशन देखी, और उन्होंने ये समझा कि शायद एयर में इतना स्विंग नहीं होगा, हमें इस विकेट पे मारने वाला बॉलर चाहिए। मुझे ऐसा और दोनों मारने वाले बॉलर हैं, शामी भी, हर्षित राणा भी। मुझे ऐसा लेकिन खेली इंडिया उसी फॉर्मेशन से कि कुलदीप, जडेजा, अक्सर तीनों टीम में, मुझे और 2 पेसर हैं प्लस पांड्या। मोहम्मद शामी ने भाईजान 10 ओवर किए हैं, 53 रन दिए हैं, और 5 विकेट वो बंदा लेके जाता है। उस बंदे ने 2023 वर्ल्ड कप यहाँ छोड़ा था, उस बंदे ने आज बता दिया है कि शाहीन अफरीदी टेल एंडर्स को बायलैटरल सीरीज में आउट करके ये नहीं किया जाता,
बड़े टूर्नामेंट में, बड़े मैच में अपनी टीम के लिए रन्स किए जाते हैं, सॉरी अपनी टीम के लिए विकेट्स लिए जाती हैं। टेल एंडर्स को 8वें 9वें नंबर के आउट करके तो ये नहीं किया जाता, ये तो वही करते हैं जो जाहिल होते हैं। और मीना जी 53 रन दिए, 5 विकेट्स ली, एब्सोल्युटली क्रैकर बॉलिंग। मतलब उस बंदे ने शुरू में भी विकेटें ली, उस बंदे ने मिडल में भी विकेटें ली, उस बंदे ने डेथ ओवर भी अच्छा निकाला। हमारा क्या, वो किस तरीके से इंडिया परफॉर्म करती है ये देखने वाली बात है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पूरी वीडियो देखें, एंजॉय करें। धन्यवाद। लेकिन एक बंदा जो कि आपको डिफरेंस क्रिएट करके दे सकता है, उसके साथ रिस्क नहीं खेलो। आज मोहम्मद शमी आया, मोहम्मद शमी को T20 खिलाया, आउट ऑफ रिदम लग रहा था। इसने सेकंड ODI खेला, ही वॉज एब्सोल्युटली टेरेबल। लेकिन मोहम्मद शमी आज जब मैदान में उतरा, जब मेन मुकाबला था, तो मोहम्मद शमी की फिटनेस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं आपको नजर आ रहा। मोहम्मद शमी ये स्लीक आपको नजर आ रहा है, फिट एंड फाइन नजर आ रहा है, पंजा लेके चला गया भाई साहब। वो उसने सांस नहीं लेने दी अपने पहले स्पेल में। क्या फायदा भाई ऐसे शाहीन अफरीदी, ऐसे नसीम शाह, ऐसी 150 की पेस का, के बेसिक स्किल आपके पास नहीं है। दूसरी तरफ हर्षद राणा, ये वो विकेट नहीं है जहां आप बाउंस और शॉर्ट पिच मार सकें, बैक ऑफ द लैंड डिलीवरीज कर सकें। लेकिन आप उस बंदे का एटीट्यूड देखो यार, अभी यंगस्टर है, लेस ऑन एक्सपीरियंस है, बट ही इज एब्सोल्युटली राइट ऑन द मनी। 3 विकेटें वो लेके चला गया। इंडिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और सबसे बड़ी थ्रेट थी, जब मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि पेस बॉलिंग अटैक हो जाएगा, कि पेस बॉलिंग अटैक किस तरह टर्न अप करेगा। भाई जसप्रीत बुमराह नहीं है, इट इज नॉट इजी। बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है, हर्षद राणा उसके शूज को फिल इन नहीं कर सकता। लेकिन आज भी दोनों पेसर्स 8 विकेटें लेके चले गए। जब अक्षर पटेल ने 2 विकेटें ली ना, तो सोशल मीडिया पे शोर शुरू हो गया, इंडिया को फायदा, इंडिया को फायदा, स्पिन विकेट दे दी, स्पिन विकेट दे दी, ये हो गया, फला हो गया। अबे साला स्पिन विकेट का क्या करना, 8 विकेट तो पेसर लेके चले गए। ये होती है प्रॉपर प्लानिंग। जब आपका सिस्टम मजबूत होता है ना, तो ना आप किसी के आने से घबराते हो, ना किसी के जाने से घबराते हो। जो टीम में लड़के खेल रहे होते हैं ना, उनको इनसिक्योरिटी नहीं होती। उनको यह पता होता है कि हमने अपने लिए नहीं, अपनी नेशन के लिए खेलना है। और जब आप अपनी नेशन के लिए खेलते हो तो ऑटोमेटिकली आप में से वो परफॉर्मेंस बाहर आ जाती है। मोहम्मद शमी की इससे बड़ी मिसाल क्या, आपको 2 गेम, 1 गेम पहले, क्योंकि लास्ट गेम में अर्शदीप और हर्षद राणा खेले थे, मोहम्मद शमी दूसरे ODI में आपको टेरेबल लग रहे थे। लेकिन आज जब मोहम्मद शमी आया, तो वो जो टाइम स्पेंड कर रहा था, जो फ्रस्ट्रेशन थी, जैसे मोहम्मद शमी ने आज के गेम से पहले कल रात इंटरव्यू भी दिया कि इंजरी में ऐसा लग रहा था मैं दोबारा टॉडलर हो चुका हूं, यानी छोटा सा बच्चा हो चुका हूं जो कि चलना सीख रहा है दोबारा। ये होती है इंपॉर्टेंस नेशनल क्रिकेट एकेडमी की, ये होती है इंपॉर्टेंस स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग कोचेस की, ये होती है आपकी इंपॉर्टेंस उस रीहैब की, जो आप जल्दबाजी नहीं करते। ये सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कोच को और कप्तान को शुरू होना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। मोहम्मद शमी अब बहुत बड़े नाम होंगे, लेकिन नहीं, आप जब तक वो पूरा कोर्स नहीं पूरा करेंगे, जब तक हम श्योर नहीं होंगे कि आप 100% दे सकते हैं बड़े मुकाबले में, जब तक आपका कोई फायदा नहीं है। इंडिया ने मेरा ख्याल है कि नॉर्मल परफॉर्मेंस, हाँ, बांग्लादेश की जो बैटर है ना, 5 आउट होने के बाद जो उन्होंने 154 रन की पार्टनरशिप करी, हाँ, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। सही है, क्योंकि इंडिया टॉप की टीम है, उनके सामने इस तरह कमबैक करना, यानी कह सकते हैं कि अगरचे रिजल्ट तो इंडिया के हक में रहा, लेकिन अबव एवरेज परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश की और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी इंडिया की, कह सकते हैं? नहीं, बिलो एवरेज तो नहीं। यानी जैसा इंडियन टीम खेलने का खासा रखती है, उसके मुकाबले में जरा कम थे वो। माइट भी हो सकता है कि शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, 35 पे 5 आउट करने के बाद। लेकिन जिस तरह उन्होंने रिप्लाई करा ना, 154 रन की पार्टनरशिप बनाई, और फिर एक टाइम पे जब 4 आउट हुए तो 91 रन चाहिए थे इंडिया को। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी 87 की राहुल और गिल की, तो उन्होंने बताया कि हम टू गुड हैं। पाकिस्तान के लिए भी आम है कि इसी टीम से हमने अपना अगला मैच खेलना है, जिसके शुभमन गिल इतनी ज्यादा फॉर्म में है। और विराट कोहली के बारे में क्या कहेगा, वो उस तरह नहीं उनका बल्ला चल रहा ना। आज भी उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट देखा तो 58 है, रोहित शर्मा का 114 है, शुभमन गिल का 79 है, अय्यर का 89 है। तो क्या कहेंगे? देखिए वसीम भाई, 228 से 328 नहीं थे, सही है, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी, मैच जीतना जरूरी था। समटाइम ना आपको कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ठीक है, 228 विकेट ऐसी नहीं थी कि आप इजीली शॉट्स खेले। अभी ऊपर से रोहित शर्मा जो 41 रन बना के गया, वो भी एक बड़ा एज मिला। लेकिन
मेच्योरिटी, जो टेम्परामेंट 2019 के बाद जो मेरे ख्याल से स्लो 100 हुआ इंडिया की तरफ से, वो शुभमन गिल ने आज बनाया है। जितनी तेज क्रिकेट हो रही, लेकिन आज डिमांड थी, आउट हो गए थे रोहित शर्मा, अय्यर आउट हो गए थे, वहाँ पे खड़े होना और 100 करना, मैच जितवा के जाना बड़ा ज़रूरी था। बड़े कम टाइम पे ना इसने अपने आप को सुपरस्टार बना लिया। ठीक है, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस, मैच विनिंग, और मैच ये नहीं है कि बांग्लादेश अच्छा नहीं खेले, ये बिलो एवरेज। बांग्लादेश को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे तौहीद ने 100 बनाया, जाकिर अली ने 68 रन बनाए। सही है। उस वक्त डिमांड थी कि वो पार्टनरशिप लगे, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए, तौहीद के लिए, क्वालिटी बॉलिंग टॉप टीम के खिलाफ जो उसने 100 बनाया उनके लिए अच्छा होगा। हम जरा पाकिस्तान में बात करते हैं, इससे पहले बस आप ये एक मंजर देख लीजिए, फिर हम आते हैं पाकिस्तान के हवाले से कुछ खबरें, तफसीरें, तज्जिया। आज एक तारीखी मूवमेंट हो सकता था इंडियन बॉलर अक्षर पटेल के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 1998 से खेली जा रही है, 8वां एडिशन है, उसमें अब तक एक हैट्रिक है, सिर्फ और सिर्फ 2006 में बनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेस्ट इंडीज ने। 2006 में एक ही हैट्रिक है, आज दूसरी हैट्रिक होने वाली थी, और तीसरी बॉल पे यानी कि कैच हाथ में आ गया और कैच छूट गया रोहित शर्मा से। अक्षर पटेल से बाद में पूछा भी गया कि आपको कैसा फील हुआ। बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होता है जो कभी कभी आया था और वो मिस हो गया। तो आप जरा वो मंजर देखिए, पहली बॉल पे आउट, दूसरी बॉल पे आउट और तीसरी बॉल पे कैच छूट गया। एक हिस्टोरिक मोमेंट अक्षर पटेल के लिए होते होते रह गया। आई फील बैड फॉर अक्षर पटेल। हम सबको यहाँ पे वो कि यार ये बेशक इंडियन टीम का है, लेकिन हमारे लिए क्रिकेट की जबान में देखें तो लेकिन ये एक चीज है, अगर ये कैच होता था बस पे कितना टोटल बनाना था बांग्लादेश ने, मैच और वो हो जाता, लेकिन 40 लेकिन एक और बाद में